क्लास 10th में चैप्टर 14 आपका जो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। इन तीनों टॉपिक्स में से आपका जो है एग्जाम में तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को जो है हम अच्छे से इस वीडियो में कर लेते हैं, और ये वीडियो जो है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो है बेनिफिट होगी, क्योंकि दोनों में ये जो है सिलेबस में 14 चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो के एंड तक जो है आप लोगों को सीखना है पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स के जो 3 टॉपिक्स हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल को लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ मेथड सीखना है। तो इस एग्जाम्पल को लेके जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है मीन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, फाइंडिंग मीन डायरेक्ट मेथड। तो इसमें मैं मीन दिखाऊंगा आपको डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिख दिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। करना क्या है, आपको xi निकालना है। xi क्या होता है आपका, xi आपकी मिडिल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल की जो मिडिल वैल्यू होती है उसको आप xi कहते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 5 और 7, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 6। तो इनकी मिडिल वैल्यू क्या है आपकी, 6 है। तो एक्चुअल में इस क्लास इंटरवल का 5 to 7 का जो xi है वो आपका 6 होगा। वैसे ही आपको बीच का नंबर निकालना है, किसका, 10 और 25 के। 10 और 25 के बीच में जो नंबर आएगा आपका वो आपका xi होगा। अब ये 5 और 7 के बीच में निकालना तो बहुत ही ईजी है। 10 और 25 में आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए xi निकालने का यानी कि मिडिल वैल्यू, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल चीज है, दोनों नंबर्स को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप 7 प्लस में 5 कर दीजिए तो आपका 7 + 5 12 होता है, और 12 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका xi आ जाएगा। मिडिल वैल्यू निकालने के लिए आपको यही करना पड़ता है, यानी कि xi निकालने के लिए आपको यही करना पड़ता है। 20 प्लस में 25 आपका 35 होता है, और 35 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 17.5। तो आपके xi जो है वो हो चुका है 17.5। तो पहले क्लास इंटरवल का xi हमारा आ चुका है। चलिए दोबारा से एक बार कर लेते हैं। 40 प्लस में 25, इन दोनों को प्लस किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 65। और 65 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 32.5। तो 32.5 आपका आ चुका है। अब ये दोनों आपके आ चुके हैं, वैसे ही आप इनके भी क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। दोनों नंबर को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप देखिए एक चीज, यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच में कितना गैप है, 15 का गैप है। तो आप यहाँ पे अगर नोटिस कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी आपको दिखेगा कि 15 का ही गैप है। 47.5 प्लस 15 अगर आप करते हैं इसमें 62.5 आ गया। आप 15 फिर प्लस करेंगे तो 77.5, आप फिर प्लस करेंगे इसमें 15 तो 92.5। तो ये आपके जो है xi की वैल्यूज आ चुकी हैं सारी की सारी। xi हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में आपको fi xi निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, fi xi का मतलब होता है fi जो है मल्टीप्लाई हो रहा है आपका xi से। तो आपको बस सामने सामने नंबर्स को क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 17.5, 3 × 32.5। इन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका fi xi आ चुका है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है पहले मैं वो लिख देता हूं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो है सम निकालना है, किसका, fi xi का सम निकालना है। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो fi xi का सम आपका आ जाएगा 1860। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जो है ये लिखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको जो है वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखना है, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो इससे क्या होगा, आपको एडिशन करने पे हेल्प मिलेगी। आप यहीं पर ही ऐड कर लोगे अच्छे से, लेकिन अगर आप आगे पीछे कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सम ऑफ fi, हमारा सम ऑफ fi कितना निकला है, 30, 18, 60, 1860, और ये नीचे आ गया 30, 62 जो है हमारा मीन आ चुका है। ये डायरेक्ट मेथड था आपका। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतना ही है। अब बात कर लेते हैं एज्यूम मीन मेथड की। एज्यूम मीन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो एज्यूम मीन मेथड है सब कुछ सेम आप लिखेंगे, क्लास इंटरवल fi
एक्स आई, इसमें लेकिन जो आपका एफ आई एक्स आई है ये वाला स्टेप जो है कट हो जाएगा, ये आप यूज़ नहीं करते। सबसे पहले इसमें आपको एक्स आई का जो है मिडिल वैल्यू चूज करना पड़ेगा। एक्स आई में जो भी मिडिल में नंबर आ रहा है उसको आप चूज करेंगे। तो देख लेते हैं मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे कि 1 2 3, ये तीसरी पोजीशन में आ रहा है टॉप से, और 1 2 3 ये वाला जो है तीसरी पोजीशन में आ रहा है टॉप से। तो मिडिल में तो कोई नंबर है ही नहीं इनका, इसका मतलब मिडिल में बीच में कोई नंबर नहीं है। तो आप क्या लेंगे, मिडिल में आपके 2 नंबर आ रहे हैं, ये वाले, ये दोनों के दोनों नंबर आपके क्या आ रहे हैं, मिडिल में आ रहे हैं। तो इन दोनों में से जो है आप एज्यूम मीन किसी को भी मान सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू आप किसी को भी मान सकते हैं। ए की वैल्यू आप इसमें मैं ये वाली ले लेता हूँ 47.5। इसमें हमारा चौथा कॉलम होता है डी आई, जिसको हम कह देते हैं एक्स आई माइनस ए। ए आपका वही होगा जो आपने यहाँ पे लिया है, जैसे कि मैंने 47.5 को लिया है, आप 62.5 को भी ले सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो इसमें ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली है 47.5। अब मैं क्या करूंगा इसमें, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला बना के एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई पहला वाला क्या है मेरा 17.5 माइनस ए का मतलब 47.5, तो 17.5 माइनस 47.5 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है माइनस का 30। वैसी अब मैं 32.5 को माइनस करता हूं 47.5, 15 माइनस का, और 47.5 तीसरा एक्स आई जो है आपका, ए भी यही है यहाँ पे और एक्स आई भी अब मेरा यही आ चुका है, तो फिर आपको पता है ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 15 का गैप था, फिर से आप हम वही लगा देंगे, 15 का गैप है, इनके बीच में भी आप देख रहे हैं 15 का गैप आ रहा है, तो ये आपका प्लस का 15 ही आएगा, तो ये आपका प्लस का 30 आएगा और ये आपका 45 ही आएगा। तो इससे आप जो है अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, हमने जो है डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये डी आई निकाला है आप लोगों ने। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इनको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एफ आई 2 इंटू माइनस 30, तो आपका आता है माइनस 60 माइनस 45, 7 इंटू 0 तो आपका 0 ही हो गया है, और 6 15 जा 90 हो गया आपका पॉजिटिव का, और ये हो गया आपका 180, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270। प्लस कर लेते हैं एफ आई डी आई को, तो मुझे निकालना क्या है सम ऑफ एफ आई डी आई, और दूसरा क्या निकालना था मुझे सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई तो हमने निकाल रखा था 30। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है आपका, तो इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, तो मेरा 105 आ गया, ये रफ वर्क में लिख रहा हूं मैं 105, तो माइनस का 105। तो इसमें आगे आते हैं 90, 180 और 270, इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये क्या 5, तो 540 हमारा जो है पॉजिटिव का दे रहा है, ये सारे के सारे, और ये दोनों दे रहे थे माइनस 105। अब आपको पता है ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं 435, तो 435 आपका आ चुका है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है 435, ये पॉजिटिव वैल्यू है। किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उस नेगेटिव वैल्यू को आप फॉर्मूले में लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो था हमारा वो क्या था, वो था हमारा सम ऑफ एफ आई एक्स आई, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। इसमें हमने एज्यूम मीन ली थी, ए लिया था, तो हम उसमें ए प्लस कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं मीन के फॉर्मूले में हमारा। तो ए की वैल्यू तो हमारी क्या थी 47.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है हमारा 435 अपॉन में 30, तो हमारा 29 ऊपर है और 2 नीचे है, तो मैं क्या करूंगा 47.5 को यही रहने दूंगा अभी, और 29/2 कितना होता है हमारा, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लूंगा मैं सीधा सीधा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो आपका जो है 47.5 प्लस में 14.5 आ चुका है,
अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ जाएगा 62। तो आपने देख लिया है डिफरेंस क्या है एज्यूम मीन मेथड में और डायरेक्ट मेथड में। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो डिफरेंट है हमारे, आंसर आपका बिल्कुल जो है सेम ही आ रहा है, लेकिन क्या यूज होता है एज्यूम मीन मेथड का? देखिए एज्यूम मीन मेथड से ना आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है इजी हो जाती है, आपको बड़े नंबर के साथ में डील नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, जैसा कि आपको डायरेक्ट मेथड में करना पड़ता है। किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि आपको क्लास इंटरवल बहुत छोटे दे दिए, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी दे दी, तो उसमें डायरेक्ट मेथड भी आप लगा लेते हो सीधा सीधा, तो आपका आंसर आ ही जाता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चंस में आपके जो होती हैं क्लास इंटरवल ही बहुत बड़े बड़े दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स दे देते हैं, तो उसमें आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा होगी, आपको कैलकुलेशन भी आपकी गलत हो सकती है। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप जो है एज्यूम मीन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। मोड जो है इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। मोड बोलेगा या मॉडल बोलेगा, इसका मतलब एक ही है। आपको ऑब्जर्वेशन दे दी बहुत सारी, तो मोड अगर आपको निकालना है इस ऑब्जर्वेशन में, तो आपको देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर जो है आपका रिपीट हो रहा है। जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा बार बार, वही आपका जो है मोड होता है। लेट्स से ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन में आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 3। तो आपका जो मोड हो गया वो क्या हो गया? 3 हो गया। ये तो सिंपल एग्जांपल था आपका मोड का। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल में कैसे आप मोड निकालेंगे। तो मोड के लिए मैंने क्या लिया है, एग्जांपल नंबर 5 लिया है आपका। इसमें टेबल आपको दे दिया है, फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज दे दिए हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है मोड का, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। पहला काम हमारा मॉडल क्लास को ढूंढना है। तो मॉडल क्लास हमारी वो वाली क्लास होती है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 सबसे ज्यादा नंबर है, इन सब में से 8 सबसे बड़ा है। तो आप क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास आपकी कौन सी होगी? 3 to 5। तो मॉडल क्लास हमारी आ चुकी है 3 से 5। आपका जो L की वैल्यू होती है वो होती है जो आपकी मॉडल क्लास है ना उसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी? 3 है। तो आपकी L की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। उसके बाद जो आपका F1, F0, F2 है उसमें आप कैसे लेंगे? सबसे पहले आप जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको आप ले लो कि वो आपका F1 है। जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है आप उसको F1 मान लो, यानी कि आपकी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप F1 मान लो। आपको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, तो ये हो जाएगा आपका F2 बाद का, और 1 से पहले आपको पता है 0 आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? F0। ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। H क्या होता है आपका? क्लास साइज। तो H आपका हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो आप, 5 - 3, तो आपका 2 आ जाएगा। आपको सारी वैल्यूज पता लग चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 प्लस में 8 - 7 हमारा 1 आता है, 2 8 जा 16, और 16 माइनस में 9, तो 16 - 9 हमारा हो जाएगा 7, और इनटू में हमारा 2 तो था ही यहाँ पे। 2/7 को आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर देना 2/7 को, तो आप 3 प्लस 0.28, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3.28। तो आपका मोड क्या आ गया? 3.28। ये आपका सारा रफ वर्क था। तो तीसरे टॉपिक में आते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो इसमें हमें क्या करना है? वैल्यू ही पुट करनी है, लेकिन पहले हमें वैल्यूज को ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो आपको सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है इसमें मीडियन में? CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, आपको जो है वैसी की वैसी लिख देनी है। एरो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको जो है जो आपका पहला CF है उसको प्लस करना है दूसरी फ्रीक्वेंसी से। दूसरी फ्रीक्वेंसी से ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा? जो भी आएगा आपका वो सेकंड CF बन जाएगा आपका। तो 5 + 3 गिव्स 8। वैसे ही आपने जो है इस CF को प्लस करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से, तो आपका 8 + 4 गिव्स 12।
वैसे तीसरा ये आपका CF हो गया, इसको प्लस कर दो अगली फ्रीक्वेंसी से तो आपका ये 15 आ जाएगा। ऐसे ही आप जो है प्लस करते चलिए तो आपका एक तरीके से जिग जैग बन जाएगा ये पूरा पूरा। ये 18 आ गया, इसको प्लस करोगे तो आपका 22। तो ये आपका CF आ चुका है यहाँ पे। लास्ट CF आपका जो है 53 है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा बराबर होती है लास्ट CF के। अगर आपका टोटल दोनों का मैच नहीं कर रहा ना तो इसमें समझ जाओ कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रखी है। हमेशा आपका लास्ट जो होगा टोटल वो बराबर होगा इस CF के लास्ट के। अगर आप टोटल करते हो फ्रीक्वेंसी का तो आपका टोटल कितना आएगा यहाँ पे 53। यहाँ पे आपको ना जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना, इसको इन लोगों ने जो है n दे दिया है। n कैपिटल N लगा लो आप या स्मॉल n लगा लो, बात एक ही है। तो इन्होंने जो है n बता दिया, इसको n जो है 53 है। और मीन वाले क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, सम ऑफ fi। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। n का मतलब भी वही है आपका सेम इन सबका टोटल। सबसे पहले आपका काम क्या है इसमें, मीडियन क्लास को ढूंढना। अगर मीडियन क्लास नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से आप L लाओगे, फ्रीक्वेंसी लाओगे, CF लाओगे। तो पहला काम आपका है मीडियन क्लास को ढूंढ लेना। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, क्या स्टेप है उसे ढूंढने का, तो आपको क्या निकालना है, n/2 निकालना है पहले। n/2 क्या होगा आपका 53/2। इसे कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कर दो बिल्कुल। तो 2 2 4 1 आ गया, 2 6 12 और 0.25 10। 26.5 आपका n/2 आ रहा है। अब आपको क्या देखना है, CF वाले कॉलम में आपका 26.5 से बड़ी वैल्यू क्या है, जस्ट बड़ी वैल्यू। तो 26.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारी, मैंने ले लिया 29। देखिए 26.5 से बड़ी वैल्यू तो 38 भी है, 45 भी है, 53 भी है, लेकिन सबसे करीबी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 29 है। तो मैंने 29 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। 29 किस क्लास इंटरवल का हिस्सा है, 60 to 70। तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो गई, 60 to 70 हो गई। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मोड में था मोड क्लास का, यहाँ पे मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन क्लास का। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सीधा सीधा 60 आ गई। अब आपको जो है निकालना है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि F। तो आपका F क्या है मीडियन क्लास का, वो F आपका ये है 7। तो आपका F क्या आ गया, 7 आ गया। इसके बाद आपको जो है CF निकालना है। CF में एक बात का ध्यान रखना हमेशा, CF जो है वो प्रीवियस क्लास का है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास का। तो हमेशा ध्यान रखना मीडियन क्लास का CF मत लेना, हमेशा ऊपर वाली क्लास का CF लेना आप लोग। तो आपका CF क्या होगा, 22 हो गया। उसके बाद आपका H क्लास साइज होता है। तो आपका क्लास साइज कितना है, 60 to 70। आप माइनस कर देंगे 70 - 60 तो 10 आ गया आपका। सारी वैल्यूज हमें पता लग चुकी हैं। तो L की वैल्यू कितनी थी हमारी, 60 प्लस में n/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली थी 26.5। तो मैं सीधा सीधा डाल देता हूँ इस वैल्यू को, 26.5 माइनस CF कितना था, 22। और नीचे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमारी है 7 और ये तो हमारा 10 है। तो 60 प्लस में इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 4.5/7 इंटू में 10। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। ये आपको पता है यहाँ से जो अब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 तो वहीं कैंसिल हो चुका है आपका। तो 60 प्लस में 45/7। अब आप जो है इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग LCM भी ले सकते हैं, LCM लेके आप प्लस कर लेंगे फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं 6.428। तो सीधा आप प्लस कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा 66.428। तो ये आपका क्या आ चुका है, मीडियन। इस वीडियो में मैंने आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालने सिखाए हैं। और मीन के आपको मैंने 2 मेथड बताए थे, एक बताया था डायरेक्ट मेथड और एक बताया था एज्यूम मीन मेथड। आपको जो सही लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप अगर एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो आपके लिए टाइम भी बचेगा और आपकी कैलकुलेशन में जो है एरर भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर जरूर करें इस वीडियो को।